एक बिहार के नेता हैं, वो अभी से ही डिप्टी सीएम बनने के लिए बेचैन हो गए हैं। भले खुद चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना है। नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, खुद को सन ऑफ मल्लाह बताते हैं, यानी कि बिहार के मल्लाह वोटरों का प्रतिनिधित्व करने का जो है कथित दावा मुकेश सहनी करते हैं। और देखिए, मुकेश सहनी इन दिनों बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ है। मुकेश सहनी यह बार बार दोहरा रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का जो बेटा है, वो बिहार का डिप्टी सीएम भी बनेगा। लेकिन देखिए, जिस तरह से मुकेश सहनी का डिमांड है, जिस तरह से मुकेश सहनी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुकेश सहनी जो बार बार हर चुनाव में पाला बदल लेते हैं, कभी एनडीए के साथ रहते हैं और एनडीए के साथ रहते हुए ये कहते हैं कि हमारे साथ बड़ा धोखा हुआ, फिर तेजस्वी यादव के साथ चले जाते हैं, बिहार महागठबंधन में चले जाते हैं और फिर अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश सहनी खड़ा होते हैं और तेजस्वी यादव के सामने ही बरस पड़ते हैं और कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने मेरे पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया है। और इस तरह से फिर आरजेडी से नाता तोड़ लेते हैं। लेकिन फिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी की एंट्री बिहार महागठबंधन में होती है। ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि मुकेश सहनी किस टाइप के नेता हैं। तो देखिए, जब से बिहार महागठबंधन में मुकेश सहनी आए हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि अभी तक चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो एनडीए के प्रत्याशी हो या फिर महागठबंधन के प्रत्याशी हो, किसी भी चुनाव में मुकेश सहनी खुद चुनाव नहीं जीते हैं। तो लगातार हार को देखते हुए मुकेश सहनी ने यह समझा कि 2024 में इज्जत को बचा ली जाए, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी खुद चुनावी मैदान में नहीं उतरे। लेकिन देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर मुकेश सहनी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। लगातार वो बिहार के दौरे पर हैं, लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं, खास करके अपने समाज यानी कि निषाद जाति के वोटरों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनके सामने कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम बिहार का डिप्टी सीएम बनेंगे। लेकिन अब सवाल है कि आखिर मुकेश सहनी का यह सपना क्यों पूरा नहीं होगा। मुकेश सहनी को महागठबंधन और तेजस्वी यादव कैसे बड़ा झटका देने वाले हैं। तो देखिए, मुकेश सहनी जो कि बिहार महागठबंधन में 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे कि 60 सीटें हमें चाहिए, कांग्रेस को कमज़ोर बता रहे थे कि कांग्रेस की जो सीटें हैं उसको कम कर दीजिए, उन तमाम सीटों को मुझे दे दीजिए। लेकिन देखिए, कांग्रेस दूसरी तरफ अड़ गई है। राहुल गांधी जो है तेजस्वी यादव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस के सीटों में ज़्यादा कटौती हो, यह तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। भले 10 से 15% कम सीटों पर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ने को राजी हो जाए, लेकिन अधिक सीटें नहीं छोड़ेगी। इसके अलावे और 3 पार्टियों की एंट्री बिहार महागठबंधन में हो रही है। देखिए, अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो मैं लगातार ये बताता रहता हूं कि बिहार चुनाव में आखिर क्या कुछ प्रोसेस हो रहा है, बिहार महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है, बिहार एनडीए के अंदर क्या घटनाक्रम घट रही है। तो तमाम जानकारी जो है हम आपके पास पहुंचाते रहते हैं। तो देखिए, तो मुख्य 3 पार्टी आ रही हैं। एक है पशुपति कुमार पारस की पार्टी, राष्ट्रीय लोजपा। पशुपति कुमार पारस जो है चिराग पासवान के चाचा हैं, तो वो अब अलग हो चुके हैं, उनकी अलग पार्टी है, परिवार भी टूट चुका है। तो पशुपति कुमार पारस की एंट्री बिहार महागठबंधन में होने जा रही है। तेजस्वी यादव पारस को इसलिए ला रहे हैं ताकि चिराग पासवान के वोट बैंक को तोड़ा जा सके। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है,
तो जेएमएम की भी एंट्री बिहार महागठबंधन में कंफर्म हो गई है, क्योंकि आरजेडी जो है वो भी झारखंड में जेएमएम के साथ हैं। जेएमएम ने उनको सीटें भी दी थी, उनके एक विधायक हैं और एक विधायक को हेमंत सोरेन ने झारखंड की सरकार में मंत्री बनाकर रखा है। तो दावा तो बनता था कि भैया हमने जब आपको इज्जत और सम्मान झारखंड में दी है तो हमें भी इज्जत और सम्मान जो है वो बिहार में चाहिए। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बिहार महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव लेकर आ रहे हैं। इसके अलावे एक और नई पार्टी है जिसका नाम है इंकलाब पार्टी। आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि कुछ ही महीने पहले इस पार्टी का निर्माण हुआ है। आईपी गुप्ता जो कि पहले कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने पान समाज को, पान तत्वा ताती ये जो समाज है, इनको इकट्ठा करके एक नई पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है इंकलाब पार्टी। तो इंकलाब पार्टी की भी एंट्री बिहार महागठबंधन में होने जा रही है। तो ये 3 पार्टियां आ रही हैं और 3 पार्टियों के लिए कम से कम 6 से 7 सीटें जो है छोड़नी पड़ेगी। तो आरजेडी अपने कोटे से कुछ सीटें इन्हें दे रही हैं। इसके अलावे आईपी गुप्ता को कांग्रेस अपने कोटे में एडजस्ट करेगी। ठीक है, ये खबर आपने जान लिया। इसके अलावे आरजेडी 130 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस 60 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेगी। इसके अलावे ये 3 जो पार्टियां हैं इन्हें करीब 6 से 7 सीटें दी जाएंगी। लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनमें सबसे माले बड़ी पार्टी है, तो माले को 24 से 27 सीटें देने की चर्चा हो रही है। इसके अलावे सीपीआई को 6 सीटें दी जाएगी, सीपीआई-एम को भी 4 सीटें दी जाएगी। तो बच रहा है कुल मिलाकर 14 सीटें। और तो 14 सीट जो है वो मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को तेजस्वी यादव ऑफर कर रहे हैं। तो अब सवाल है कि जिस पार्टी के पास मात्र 14 टिकट हो और 14 में से अगर चुनाव लड़ा तो 14 का 14 तो चुनाव जीतेगा नहीं, खूब जीतेगा तो 6 या 7, अगर बेहतर स्ट्राइक रेट रहा तो, नहीं तो 3 और 4 पर भी कहानी खत्म हो सकता है। तो ऐसे में 3, 4, 5 विधायक को लेकर मुकेश सहनी कैसे डिप्टी सीएम बन जाएंगे। दूसरी तरफ अभी तक तेजस्वी यादव के सीएम फेस पर मुहर नहीं लगा है। कांग्रेस जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं कर रही है, लेकिन मुकेश सहनी को लग रहा है कि उनकी दावेदारी मजबूत है। और देखिए मुकेश सहनी का इस पर बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम वही बनेंगे, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। देखिए उन्होंने यह भी कहा है कि सीट बंटवारे पर सहमति बन सकती है, यानी कि हमें कम सीटें दीजिए वो चलेगा, लेकिन हमको जो है डिप्टी सीएम बनना है। हमको डिप्टी सीएम पर जो है हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। तो मुकेश सहनी ये बार बार बातें कह रहे हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनना है। तो देखना होगा मुकेश सहनी को जब उनके कोटे में 14 सीटें दी जाएंगी, 4 से 5 विधायक उनके अगर बन गए तो क्या सच में वो डिप्टी सीएम बन पाएंगे। कांग्रेस जो तेजस्वी यादव को आंख दिखा रही है, कांग्रेस वो क्या मुकेश सहनी की इस दावेदारी को मान लेगी, ये एक बड़ा सवाल है। अब बिहार महागठबंधन में एक मसले नहीं है, सीट बंटवारा का मामला भी अटका हुआ है। मुकेश सहनी यहाँ पर डिप्टी सीएम बनने के लिए बेचैन हैं। तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बताकर घोषित कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन की तरफ से ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। तो देखिए इसी तरह की राजनीति बिहार महागठबंधन में हो रही है। देखिए अभी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच क्या कुछ चल रहा है उसकी खबर हमने पिछले वाले वीडियो में दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस जो है बिहार में आपस में टकरा रही हैं और एक दूसरे पर प्रेशर बना रही हैं। खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।